पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वेपिंग का जो मास्टर था वो उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा था कि आखिर वो किन्नान को कैसे नहीं मार पाया। वेपिंग अपने मास्टर से माफी मांगता है और उससे एक और मौका मांगता है कि बस मुझे एक और मौका दे दीजिए, अगली बार मैं पक्का किन्नान की जान ले लूंगा। तो उसका मास्टर उसको करीब 6 महीने का टाइम देता है कि 6 महीने के अंदर अगर किन्नान नहीं मारा तो उसका मास्टर उसकी खुद की जान ले लेगा, जिस पर वेपिंग मान चुका था। इसके बाद सारे के सारे डिसेबल की तैयारी शुरू कर दी जाती है सी ऑफ डार्कनेस के अंदर जाने की। सभी सी ऑफ डार्कनेस की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे। सारे लोग तो ट्रेजर के लिए वहां जा रहे थे, लेकिन किन्नान का सबसे खास काम यही था कि उसको किलिंग एम्पायर की बहन को ढूंढना है। वो उसे ही ढूंढने सी ऑफ डार्कनेस के अंदर जा चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सी ऑफ डार्कनेस के अंदर आने के बाद किन्नान जो था वो अभी भी किलिंग एम्पायर की बहन को यहाँ वहां ढूंढ रहा होता है। उसके पास एक जेड था जो किलिंग एम्पायर ने उसको दिया था और वो जेड उसको उसी ओर ले जा रहा होता है जहां पर किलिंग एम्पायर की बहन हो सकती है। तो किन्नान भी बस उसी जेड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था। ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक थी और चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा और हर तरफ वीरानी होती है। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन कहां पर जाए। किन्नान जब धीरे धीरे करते हुए वहां से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से कोई चीज होती है जो उसको पीछे से ही घसीट कर कहीं और ले जाती है, जिस वजह से किन्नान बेहोश भी हो चुका था। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि पीछे से उसको किसने घसीटा। काफी देर तक बेहोश रहने के बाद एक लड़की थी वो यहाँ पर किन्नान को उठाने की कोशिश करती कि उठ जाओ, होश में आओ, तुम कितना टाइम हो गया, कब तक सोए रहोगे। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि किलिंग एम्पायर की ही बहन थी, जिसको ढूंढने के लिए किन्नान यहाँ आया हुआ था। उसके उठाने की वजह से यहाँ पर थोड़ा थोड़ा किन्नान को होश आने लगता है। वो लड़की कहती है कि चलो फाइनली तुम्हें होश तो आया, कब से तुम्हें होश में लाने की कोशिश करी थी, चलो अब होश में आए गए तो बताओ फटाफट कि तुम हो कौन और सी ऑफ डार्कनेस के इस वाले एरिया में क्या कर रहे थे। यहाँ पर तो जल्दी कोई आता जाता है ही नहीं, पहली बार तुम्हें देख रही हूँ, मतलब किसी इंसान को देख रही हूँ यहाँ पर मैं। मेरा तो बस यही काम रह जाता है कि मुझे सुबह और शाम चारों तरफ देखना पड़ता है, क्या पता कहीं से कोई मेरी मदद करने के लिए आ जाए जो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकता है। लेकिन कोई आता नहीं था, पहली बार तुम यहाँ पर आए हो, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन सा रास्ते से अंदर आए और क्या वहाँ से बाहर जाने का भी रास्ता है क्या? तुम मुझे बाहर ले जा सकते हो तो तुम्हारा बहुत बहुत एहसान होगा मेरे ऊपर। किन्नान ने कभी किलिंग एम्पायर की बहन की शक्ल नहीं देखी थी, तो उसको समझ नहीं आता कि आखिर ये लड़की है कौन। लेकिन उसके पास जो जेड था वो यहाँ पर कंफर्म कर देता है कि ये किलिंग एम्पायर की ही बहन है, जिसको ढूंढने के लिए वो यहाँ आया है। ये देखकर तो किन्नान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। किलिंग एम्पायर ने अपनी बहन का नाम भी उसको बता दिया था, तो किन्नान सीधा सीधा उस लड़की से कह देता कि तुम्हारा नाम मेंग जियान है ना, और तुम किलिंग एम्पायर की बहन हो। क्यों, सच कह रहा हूँ मैं। ये सुनकर तो मेंग जियान जो थी उसका मूड ही उतर जाता है कि आखिर उसको मेरा नाम कैसे पता चला, ये है कौन जो मेरे बारे में इतना कुछ जानता है। वो सीधा का सीधा अपनी स्वॉर्ड निकाल कर किन्नान के गर्दन पे तान देती है और उससे कहती कि साफ साफ बता के तू है कौन और तू यहाँ पर करने क्या आया है। तुझे मेरे बारे में इतनी ज्यादा जानकारी किसने दी? ऊपर से तेरे पास ये जो जेड है ना, वो मेरे भाई का सबसे खास वाला जेड है जो मैंने ही उसको दिया था। ये तेरे पास कैसे आया? कहीं तूने मेरे भाई के साथ कुछ किया तो नहीं ना? मुझे सच सच जानना है कि तू यहाँ पर आया तो आया कैसे और तेरा यहाँ पर आने का मकसद क्या है। किन्नान कहता है कि तुम्हारे इस एटीट्यूड को देखकर बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि तुम किलिंग एम्पायर की ही बहन हो, बिल्कुल अंदाज उसी की तरह है। तो मेंग जियान कहती कि अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करके ना मुझे अपनी तरफ करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, मेरा मूड अभी ठीक नहीं है, तो बताओ मुझे तुम हो कौन, वरना मैं तुम्हें चांद से मार दूंगी। वो एक के बाद एक करते हुए किन्नान के ऊपर अटैक करने लग गई थी। किन्नान उससे कहता है कि अरे यार प्लीज शांत हो जाओ, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया बल्कि मैं तो तुम्हें बचाने के लिए आया था, और मुझे यहाँ पर आने के लिए भी किसी और ने नहीं बल्कि किलिंग एम्पायर ने ही कहा था। मैं उनके कहने पर ही तुम्हें बचाने के लिए आया, अब तो तुम यहाँ पर शांत हो जाओ। लेकिन मेंग जियान तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसको अभी भी किन्नान के ऊपर भरोसा नहीं होता, तो वो किन्नान के ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक कर रही होती है। किन्नान भी यहाँ पर उसके अटैक से बचने की कोशिश करता, लेकिन वो अटैक नहीं करता। मेंग जियान किन्नान से कह रही थी कि देखो मैं ना होली लैंड के अंदर हर एक इंसान को जानती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी नहीं सुना, तो आखिर किलिंग एम्पायर तुम्हें कैसे भेज सकता है यहाँ पर मुझे बचाने के लिए? वो खुद नहीं आ सकता था क्या? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मैं तुम्हारी बातों को अच्छी से समझ रही हूँ कि तुम बस मुझे यहाँ पर फंसाने के लिए आए हो, इसलिए तुम्हें मरना होगा, मैं ही तुम्हें जान से मार दूंगी। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्काई शैटरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जो टेक्निक काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी। वो उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए किन्नान के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसी तरह की स्काई शैटरिंग टेक्निक किलिंग एम्पायर ने किन्नान
किन्नान को भी सिखाया था। तो किन्नान भी उसके जवाब में सीधा स्काई शैटरिंग टेक्निक को ही बना लेता है। दोनों की ये स्काई शैटरिंग टेक्निक आपस में रेडी हो चुकी थी और दोनों अपनी अपनी टेक्निक को एक साथ आपस में टकरा देते, जिस वजह से वहां पर एक बहुत ही जोरदार धमाका हो जाता है और धमाके की वजह से दोनों की टेक्निक खत्म हो गई थी। किसी को भी चोट नहीं लगी, लेकिन दोनों की टेक्निक बराबर पावरफुल थी और दोनों की ही टेक्निक खत्म हो गई। इस चीज को देखकर मैंग जियान जो थी वो दंग रह जाती है कि ये टेक्निक तो सिर्फ मुझे और किलिंग एम्पायर को आती थी। हम दोनों ने एक साथ बड़ी मेहनत से इस टेक्निक को सीखा था, तो आखिर ये टेक्निक तुम्हें कैसे मिली? क्या किलिंग एम्पायर ने ही तुम्हें ये टेक्निक सिखाई है क्या? किन्नान कहता कि अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा ना कि मैं यहाँ पर किलिंग एम्पायर के ही कहने की वजह से आया हूँ। उन्होंने खुद मुझे ये टेक्निक सिखाई थी। अगर मैंने उनके साथ कुछ किया होता तो वो मुझे अपनी टेक्निक क्यों ही सिखाते? इसलिए मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें बचाने के लिए ही आया हूँ। इस चीज को सुनकर मैंग जियान जो थी वो पुरानी चीजें याद करने लग जाती है, जब वो सी ऑफ डार्कनेस के अंदर आई भी नहीं थी। वो और किलिंग एम्पायर जो थे वो दोनों एक पहाड़ी इलाके में आने के बाद उसी स्काई शैटरिंग टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहे थे। मैंग जियान कह रही थी कि ये जो टेक्निक है ना, उसको बहुत टाइम पहले के जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट वगैरह कल्टीवेटर थे उन्होंने बनाया था। हम दोनों एक साथ इसे सीख लेंगे ना तो ये आगे चलकर एक निशानी की तरह काम आएगा कि हम दोनों के पास सेम टेक्निक है। किलिंग एम्पायर तो यहाँ पर बिल्कुल ही जवान था, क्योंकि ये बात बहुत टाइम पहले की है और यही वो टाइम था इसके बाद किलिंग एम्पायर सी ऑफ डार्कनेस के अंदर जाने वाला था। मैंग जियान जो थी वो यहाँ पर किलिंग एम्पायर से कह रही होती कि मुझे नहीं पता कि इस सफर में हमें कितना एक दूसरे से अलग होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम इतने खतरनाक सफर पे जा रहे हो जहाँ मैं नहीं जा पा रही, पर मैं तुम्हें अकेला छोड़ना नहीं चाह रही। मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। अब चाहे वो जगह कितनी भी ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना था। लेकिन अगर तब भी हम दोनों साथ नहीं रह सकते हैं ना, तो ये जेड जो है इसका आधा पीस तुम अपने पास रखो और आधा मैं अपने पास रखती हूँ। अब इससे दुनिया के किस भी कोने में हम क्यों ना चले जाए, जब भी हम एक दूसरे के आस पास होंगे ना, ये जेड इशारा कर देगा कि मैं कहाँ पर हूँ और तुम कहाँ पर हो, और ये उसके बाद हम दोनों को मिला देगा। इसलिए जेड का आधा पीस तुम अपने पास रखो और आधा पीस मैं अपने पास रखती हूँ। और यही वो जेड था जिसको किलिंग एम्पायर ने किन्नान को दिया था। यहाँ पर दोनों की बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा था कि किलिंग एम्पायर और मैंग जियान दोनों शायद आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, और ये जो एक दूसरे को भाई बहन कहते हैं, ये तो चाइना का अलग ही ट्रेडिशन है, जहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी एक दूसरे को भाई और बहन कहा करते हैं। शायद ऐसा ही हो सकता है, जो कि आगे के एपिसोड में कंफर्म हो जाएगा कि किलिंग एम्पायर और मैंग जियान दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं या एक दूसरे के लवर हैं। अब इस चीज को याद करने के बाद और दोनों जेड हासिल करने के बाद मैंग जियान समझ चुकी थी कि सच में किलिंग एम्पायर ने ही किन्नान को यहाँ पर भेजा है उसकी जान बचाने के लिए। तो मुझे अब यहाँ पर किन्नान के ऊपर और ज्यादा शक नहीं करना चाहिए। किन्नान कहता है अब तो आपको यकीन हुआ ना कि मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि आपको बचाने के लिए ही आया था। तो अब चलते हैं यहाँ से, हमें अब यहाँ से और लंबा सफर तय करना पड़ेगा किलिंग एम्पायर से मिलने के लिए। तो मैंग जियान कहती कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो मुझे माफ कर देना जो मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया और तुम्हें गलत इंसान समझा। उम्मीद है कि तुम मुझे इसके लिए माफ कर दोगे, लेकिन इसमें पूरी तरह से मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी भी कहीं ना कहीं गलती है। तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। बेचारा किन्नान सोच रहा था कि आखिर लड़कियां कितनी बेवकूफ होती है। जब से 4 घंटे से मैं इसको समझा रहा था कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं थी। जब सच्चाई मालूम पड़ी तो अपनी ही गलती छुपाने के लिए मेरे पर ही इल्जाम लगा रही है। चलो खैर कोई बात नहीं, लड़कियों का तो काम ही ऐसा होता है। मैंग जियान कहती कि मैं सोच रही थी कि किलिंग एम्पायर ही मुझे बचाने के लिए आएंगे, लेकिन तुम आए हो, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। लेकिन तभी उसको कुछ चीज याद आती है। वो किन्नान से कहती है किन्नान हमें जल्दी करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक काम पूरा करना है, उसके बाद ही हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। इस सी ऑफ डार्कनेस के अंदर कोई ऐसा इंसान है जो सोल डिवोरिंग फायर का इस्तेमाल करते हुए ना बहुत बड़ी गड़बड़ी करना चाह रहा है। अगर वो गड़बड़ी हो गई ना तो बहुत ज्यादा खतरनाक तबाही आएगी। तो हमें उस इंसान को रोकना होगा जो सोल डिवोरिंग टेक्निक को इस्तेमाल करने वाला है। जल्दी चलो, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें उसे जल्द से जल्द रोकना है। तो किन्नान कहता है कि सोल डिवोरिंग टेक्निक, वो इंसान, ये सब हो क्या रहा है, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता।
तुम थोड़ा सा डिटेल में मुझे बताओगे कि ये सब क्या है? तो मैंग जियान कहती है कि नहीं, अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, पहले हम उसको जाकर रोकते हैं, एक बार वो रुक जाना तो बाद में तुम्हें आराम से बता दूंगी यहाँ पर चल क्या रहा था। तो इसलिए अभी मुझसे सवाल बिल्कुल भी मत करो और मेरे साथ चलो। लेकिन थोड़ी ही दूर आने के बाद वो जो मैंग जियान थी उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी, मानो कि उसको इंटरनल ही कुछ चोट लगी हो। वो तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी और वो बिल्कुल बेहोश होने के कगार पे पहुंच जाती है। किन्नान उसको पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो तो उसके आर पार ही हो गया था, मानो कि अब मैंग जियान का सिर्फ सोल वहां पर रह गया और उसकी बॉडी गायब हो रही है। किन्नान एकदम से घबरा जाता है कि यार ये क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको सब ठीक तो है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई इसके साथ। जिसके बाद देखते ही देखते मैंग जियान की जो सोल थी वो भी पूरी तरह से यहाँ पर से गायब हो जाती है। किन्नान को समझ ही नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है, कहाँ चली गई मैंग जियान। वो उसको इधर उधर ढूंढने लग गया था लेकिन उसको कहीं पर भी मैंग जियान दिखाई ही नहीं देती। लेकिन तब किन्नान के पास जो जेड था और उसके अंदर वो जो लड़की रहती है वो किन्नान को यहाँ पर बताने की कोशिश करती है कि यहाँ असल में चल क्या रहा है। वो कहती है जिस जगह पर अभी तुम खड़े हो ना, इसको फॉरगेटन सी कहा जाता है। ये सी ऑफ डार्कनेस का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर इंसान की यादें बहुत जल्दी जल्दी मिटते जाती है। मैंग जियान जो थी वो यहीं पर आकर फंस चुकी है। यहाँ पर बिल्कुल एक टाइम लूप क्रिएट कर दिया गया है। ये टाइम लूप कुछ मिनट के लिए चलता है और उसके बाद वापस से रिपीट हो जाता है। और जब टाइम लूप रिपीट होता है ना तो सारी की सारी चीजें जो मैंग जियान ने एक्सपीरियंस की होगी वो सब उसके दिमाग से निकल जाती है। मतलब तुम ऐसा समझ सकते हो कि मैंग जियान यहाँ पर कैद है और उसने 1 घंटा यहाँ पर गुजारा। तो जो 1 घंटे में उसने काम किया होगा, 1 घंटा पूरा होने के बाद वही 1 घंटा दोबारा से शुरू हो जाएगा और मैंग जियान भूल जाएगी कि पिछले 1 घंटे के अंदर उसने क्या किया था। और ये साइकिल कई 100 साल से चलता हुआ आ रहा है। ये टाइम लूप क्रिएट ही इस तरह से हुआ था और इसी टाइम लूप ने मैंग जियान की जान बचा कर रखी है, वरना कब का वो सी ऑफ डार्कनेस के अंदर आकर मर गई होती। यही वजह से ना उसकी उम्र बढ़ी ना उसकी जान गई। लेकिन जो इस जगह का फायदा है ना वही इस जगह का नुकसान है, क्योंकि फॉरगेटन सी जो एरिया यहाँ पर तुम खड़े हो ना, यहाँ से कोई भी बाहर निकल ही नहीं सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। मैंग जियान यहीं पर फंस कर रह गई है, वो यहाँ से बाहर जा ही नहीं पाएगी। किन्नान कहता है कि फिर मैं कैसे ठीक हूँ, मुझे तो सब कुछ याद है, मैं 1 घंटे पहले क्या मैं सब कुछ यहाँ पर याद करके रखा हूँ, मेरे साथ तो कोई असर नहीं हुआ। तो वो लड़की उससे कहती है कि यहाँ पर आने से पहले ही मैंने अपनी पावर तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर दी थी, इस वजह से तुम्हें यहाँ पर कोई असर नहीं हुआ और ना ही तुम्हारे ऊपर कोई असर होगा इस जगह का। लेकिन अब तुम्हें ही यहाँ पर कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा कि तुम कैसे मैंग जियान को यहाँ से बाहर निकालते हो, क्योंकि आसान नहीं होगा उसको यहाँ से बाहर निकालना। जब भी बाहर निकालने की कोशिश करोगे उसकी सोल वापस से उसी जगह रिटर्न चली जाएगी। किन्नान एकदम दंग रह जाता है कि आखिर ये चीज थी क्या, इसके बारे में तो ना कभी मैंने पहले सुना था ना कभी देखा था, जिसे आज पहली बार मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। ये टाइम लूप, ये अनगिनत टाइम चलने वाला सर्कल, ये था क्या। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैंने किलिंग एम्पायर से वादा किया है कि मैंग जियान को बचा कर रहूंगा तो उसको बचा कर ही रहूंगा, अब चाहे कैसे भी खतरे मेरे सामने क्यों ना आ जाए। वो दोबारा से पूरे के पूरे सी ऑफ डार्कनेस के अंदर मैंग जियान को ढूंढने लग जाता है, जो उसे मिल तो जाती है लेकिन इस बार मैंग जियान जो थी वो दोबारा से यादें भूल चुकी थी। तो उसको फिर से लगता है कि किन्नान कोई अनजान इंसान है जो उसके ऊपर हमला करने आया, तो वो उसी के ऊपर अटैक करने लगती है। बेचारा किन्नान हर बार मैंग जियान को समझाता कि मैं कौन हूँ, लेकिन हर एक घंटे के बाद उसकी यादें जो थी वो गायब होती जाती और वो किन्नान को भूल कर उसके ऊपर अटैक ही करते रहती। किन्नान घबराया भी था और वो परेशान भी था कि अब मैं इस चीज का तोड़ कैसे निकालूं, ये तो हर बार मेरे ऊपर हमला करते हुए मुझे जान से ही मार डालेगी। वो मैंग जियान से बचकर इधर उधर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो भाग रहा था कि तभी वो जो जेड था किन्नान के पास, उसके अंदर से पावर बाहर निकल कर आती है और वो जेड के अंदर रहने वाली जो लड़की थी वो अपनी पावर की मदद से मैंग जियान को यहाँ पर कैद कर लेती है, ताकि वो उसको इस चलने वाले टाइम लूप के अंदर से बाहर निकालने की कोशिश कर सके। उसने पूरा एक फॉर्मेशन बना दिया था मैंग जियान के आसपास। वो उसको याद दिलाने की कोशिश कर रही होती कि तुम्हारे साथ अभी क्या हुआ है और तुम इसे भूलना बिल्कुल भी मत, जिस वजह से मैंग जियान को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और काफी तकलीफों के बाद वो वहां पर नीचे आकर गिर जाती है। यहाँ पर एक टाइम लूप पूरा क्रिएट होकर खत्म हो चुका था, लेकिन शायद ऐसा लग रहा था कि अभी तक के मैंग जियान ने यादें भूली नहीं है, उसको सब याद है। वो कहती है जो प्यार सदियों से दिल में दबा हुआ था, आज लगता है कि वो दोबारा से उभर कर बाहर आ रहा है। मैं उस फीलिंग को महसूस कर पा रही हूँ जो कि मैंने करीब 100 साल पहले महसूस की थी। शायद वो किलिंग एम्पायर के बारे में ही कह रही होगी, जो देख कर किन्नान भी हैरान रह जाते कि मैंग जियान तुम ठीक तो हो ना। जो सीन दिखाते हैं ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।